हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो आज ही पेपर हुआ है 23 अगस्त 2024 को, जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। तो उसके हम सारे जीके और जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? तो ये लिखी है ऑप्शन डी, नथानिएल हॉथोर्न ने लिखी है ये। चलिए, ये एकदम से अलग से ही कोई पुस्तक पूछ ली है जो कि मैंने तो कभी नहीं सुनी। अगर आपने सुनी हो तो बताइएगा। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो किसमें स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम में तो नहीं है, वो है स्नैपचैट में। आप सब सोशल मीडिया के यूज़ करते हैं तो आराम से दे दिया होगा इसका आंसर। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? वो पल्लव राजवंश की राजधानी वो है कांचीपुरम में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? तो जो एफएसबी है ये क्या करता है? ये करता है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ठीक है, स्थिरता बोर्ड है तो स्थिरता ही सुनिश्चित करेगा। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, अब आप खुद ही देखिए, जीएसटी है तो जैसा नाम वैसी बड़ी पहचान, अमिताभ बच्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी, इसकी जो रेखा है इसका नाम जहाँ तक मुझे पता है कुछ और ही नाम है, लेकिन जो नाम मुझे पता है वो इसमें ऑप्शन में मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन छोड़ते हुए चलते हैं। शायद इनमें से कोई नाम ऐसा हो, वो आगे जब मुझे पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो है ऑप्शन डी, यूरेनियम आवश्यक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा आता है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 122 है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है हमारा 9 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो गृह मंत्रालय के प्रमुख थे हमारे अमित शाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई ऑप्शन डी, 1885 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो वो है ऑप्शन डी, बॉम्बे। अगला प्रश्न है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी का पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो वो है हमारी 20 लाख रुपए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जी, इसका भी फिलहाल मुझे सही उत्तर नहीं पता है, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता देंगी। देखिए, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो पूरे पेपर में ऐसे हैं जो मुझे अभी ठीक से क्लियर नहीं है। आंसर जहाँ तक है पता है, लेकिन फिर भी अगर उसमें थोड़ा सा डाउट है तो वो मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताना चाहिए। तो जब मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर मैं श्योर हो जाऊँगी क्या है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूँगी। चलिए, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? जो क्रोएशिया गणराज्य इसकी राजधानी है जाग्रेब। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किस तरीके से महत्वपूर्ण है? यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों की अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है कि आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में। अगला है, ये अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार, जब लड़ने में सूचना साझा कर रहे हैं संबंधों में सुधार करता है। ये अधिकारों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ये सेना की क्षमता को मजबूत करता है। फिलहाल जो है इसमें मुझे कई ऐसे ऑप्शंस में ऐसे ना कन्फ्यूज़न है, फिर भी अगर मैं बताऊं तो मुझे ए और सी में थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसमें जो भी आंसर हो आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। मुझे भी इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या लगाया है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि माना जाता है? तो ये है, इसकी बहुत ही ईजी है, ये है ऑप्शन बी, भूटान। ये मैंने कई बार देखा हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ये तो सभी ने कर लिया होगा, कौन सा नहीं है? गूगल नहीं है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब तो हैं ही।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रिफिकेशन है? तो यूट्रिफिकेशन वो बोलते हैं ऑप्शन बी जल प्रदूषण को। अगला है विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख जी। अगला प्रश्न, कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन ए भाग 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुस्तक ये दी गई है अ लाइफ मिस स्पेंट द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? तो वो लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 136, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? तो आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है हमारा वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, रमन सुब्बा जिनका हाल में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे हमारे क्रिकेट से संबंधित। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 138 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम? तो वो है गोदावरी। NHRC, तो NHRC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला है वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो इसको किया गया है महिला वर्ष। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। आगे उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर क्या करती है? उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ में करने में सहायता प्रदान करती है। गुणात्मक, मात्रात्मक, फिलहाल के लिए मैं वही कहूँगी कि इसके उत्तर में भी मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन है, मैं क्लियर श्योर नहीं हूँ, तो कोई भी आंसर मैं आप लोगों को गलत अपनी तरफ से तो नहीं देना चाह रही हूँ। अगर बाई चांस कोई आंसर गलती से गलत हो जा रहा है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, पर फिलहाल मैं जिस क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हूँ उसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगी। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, 142 पे आते हैं। BRI का पूर्ण रूप क्या है? BRI का पूर्ण रूप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर है मेरे हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीयर फिशिंग, लेकिन फिर भी आप लोग इसको एक बार रीचेक करिएगा। कुछ वैसे जहाँ तक है वही आंसर सही है। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो पहली बार जो राष्ट्रीय कृषि नीति है वो घोषित की गई थी जुलाई 2000 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो वो किया गया था वर्ष 2006 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो वो है रस कुक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 147, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो वो की ऑप्शन डी पाकिस्तान के खिलाफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा, अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो कौन सा राष्ट्र है जो वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? वो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? तो वो ही ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। ये आ गया हमारा इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 150, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो वो है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो चलिए इसी के साथ सारे 150 प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। तो एक दो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिनका उत्तर अभी मुझे श्योर नहीं है, तो वो मैंने अभी के लिए छुड़वा दिए, देखती हूँ फिर उनको मैं बाद में आपको बता दूँगी उनके आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।